जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी डोमेस्टिक ब्रांच और जीडी जनरल ड्यूटी वाले स्टूडेंट्स और यांत्रिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट वो अच्छे तरीके से चेक कर लिया होगा। आपका जो बैच है 02/2021 वाले बैच का अपने रिजल्ट, और अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाए हैं। इनका मेन जो रीज़न है वेबसाइट का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो OTP नहीं आता है काफ़ी टाइम तक, तो वो फिर पासवर्ड फॉरगेट नहीं होता, या फिर पासवर्ड फॉरगेट करने का जो प्रोसेस है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है गाइस। जिसने भी चेक कर लिया है अच्छी बात है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम बात करने वाले हैं स्पेशल कि अब आगे आपके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो गाइस चलिए इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आपको तैयार रखने हैं स्टेज 2 के लिए, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, गलती किसी भी प्रकार की आपको नहीं करनी है ताकि आपको वहां पर कोई खामियाजा भुगतना ना पड़े। ओके, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स को वैसे पहले से ही पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट को लेकर बिल्कुल सख्ताई से पेश आती है। बिल्कुल भी कोई भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच हुआ, कोई भी गलती हुई या कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको डायरेक्ट आउट कर दिया जाता है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि आपको मौका दिया जाए दोबारा से, तो आपको ऐसा कोई मौका वहां पर नहीं देना इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी को कि जो आपको बाहर कर दे। वहां पर आपने जो स्टेप बाय स्टेप इतना मेहनत करके एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड किया है, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से तैयार करवा लें, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। स्टेज 2 में क्या क्या प्रोसेस होने वाली है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और जो क्या प्रोसेस है वो भी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट को पता है कि आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसेस था स्टेज 2 के लिए, तो वो लगभग चल रहा है। ठीक है, 26 जो मई है वो आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट में उस तरीके से लिख कर आ रहा है कि ऑलरेडी है, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया ही नहीं है, लेकिन फिर से ही डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपलोड का जैसे सबमिट होकर ऑप्शन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स गलत इनपुट कर चुके हैं तो उसमें कोई सुधार करने का ऑप्शन फिलहाल के लिए तो हमको मिला नहीं है। जैसे चेक करने के बाद में कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो उसके बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला है, मे भी हो तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में बात कर लेते हैं गाइज, अब आपके पास कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और 26 मई आपका लास्ट डेट है, उसके बाद में आपका स्टेज 2 के लिए आपका ई एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं स्टेज 2 के लिए तो उनका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी कोविड की स्थिति के कारण थोड़ा लेट हो सकता है, और आपको बिल्कुल तैयारी करते रहना है अभी। और तैयारी क्योंकि इसके अंदर आपका फिजिकल होने वाला है, मेडिकल होने वाला, और जो भी पूर्ण डिटेल है वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से जरूर इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। जो आईडी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप जाकर जरूर फॉलो कीजिए और आप वहां से मुझे फॉलो करके जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इंस्टा पे जाकर जरूर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो गाइज ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो आपने अच्छे तरीके से पहले ही चेक किया होगा, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहले ही इसको है अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। ये जो आपका पार्ट है पैरा 5B का सी पॉइंट है, उसका एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर आपको इसको चेक करना है, क्योंकि एक और पार्ट था जो कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होने वाला था, तो उसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने हटा दिया है। तो वो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप स्टेज 2 की वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो वहां पर इस पॉइंट का जो है वर्णन मिलेगा, तो वो वहां पर इसका कोई योगदान नहीं है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है, जो एक टेस्ट होने वाला था क्वालिफाई नेचर के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। स्टेज 2 के सिलेक्शन प्रोसेस की तो इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियली नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं उन सभी कैंडिडेट्स का स्टेज 2 के लिए जो क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए ई एडमिट कार्ड आएगा स्टेज 2 का। ठीक है, और यहां पर आपका जो भी है जब तक आ जाएगा, यानी अभी तो कोविड चल रहा है, सभी कैंडिडेट्स को वैसे पहले से ही पता है स्थिति कैसी है। और इसके बाद में बात करते हैं गाइस यहाँ पर कि इन्होंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक बार अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर गाइस आपके 10th की मार्कशीट। ओके, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में आपके पास यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंट्स जो आप बोलते हैं, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र जिसका हिंदी में नाम होता है। उसके बाद में एक होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए भी एक जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए एक रूल, और जो रूल लागू होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद में आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, यहाँ आपका पैन कार्ड या वोटर आईडी, जो भी आपने एक फोटो आईडी सिलेक्ट किया था वो भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके फोटो जो आपने यूज की है वो आपके पास फोटो होनी चाहिए काफी संख्या के अंदर। ओके, और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए। ठीक है, मे भी कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर आपसे मांगा जाए, लेकिन आपके पास होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको
आपको कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी कोई दिक्कत वहाँ पर ना आए, ठीक है। इसके साथ साथ आपका फर्स्ट स्टेज का एडमिट कार्ड, ठीक है, और सेकंड स्टेज का जो एडमिट कार्ड आएगा उसका प्रिंट आपको लेकर जाना है वहाँ पर, ठीक है। ये इतने डॉक्यूमेंट आपके हो गए तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनके सभी डॉक्यूमेंट्स के हैं आपके पास जीरोक्स यानी फोटोकॉपी आपके साथ होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जितनी भी संख्या में ज़रूरत पड़े तो आपके कोई प्रॉब्लम वहाँ पर ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है अच्छे तरीके से। इसके बाद में गाइस इसके अंदर क्या होने वाला है कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी होने वाला है। तो पीएफटी जो है क्वालिफाइंग नेचर रहता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। और जब भी आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो गाइस आपको शूज यानी जूते लेकर जाने हैं और टी शर्ट और जो ट्राउजर यानी हाफ पैंट जिसको बोला जाता है वो आपको लेकर जाना, ताकि वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। और सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड करना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। एक सिंपल तरीके से बोल सकता हूं कि अच्छा खासा टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। 20 स्क्वायर यानी 20 उठक बैठक आपको लगानी होगी और 10 पुशअप। और पुशअप में बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, अभी जो है देखिए गाइज आपको पता है सभी गर्मी का जो सीजन है, तो यहाँ पर आप रनिंग में बिल्कुल ध्यान देना है। यदि आपको टाइमिंग मॉर्निंग में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि आफ्टरनून में होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। 1.6 किलोमीटर ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टाइमिंग भी अच्छा मिल रहा है। तो अपनी रनिंग के अंदर कोई स्टूडेंट्स बाहर नहीं होना चाहिए, सब में भी आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुशअप आप कम से कम आप टारगेट बनाइए 30 पुशअप का, ठीक है। और आराम से कीजिए, जल्दी मत कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको काउंट डाउन करवाया जाएगा। तो हो सकता है आपके सेंटर पर अलग अलग जो सेंटर रहेंगे उस पर जो भी अधिकारी होंगे उनका अलग अलग तरीका होता है, तो आप बिल्कुल सावधानी से आपको करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। टाइमिंग के साथ आपको जो है पुशअप आपको करनी है। तो गाइज किसी बोर्ड में अलग से पासिंग सर्टिफिकेट आता है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, यदि आपके पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आता है मार्कशीट के अलावा। और यदि आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है एनसीसी या कोई स्पोर्ट्स, तो वो भी आप अपना साथ लेकर जरूर जाएं। तो गाइज जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सभी डॉक्यूमेंट की जो वैलिड डेट है यानी 31 अक्टूबर 2021 से पहले वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही एक्सपायर होता है, उसको बार बार में रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपका नहीं होना चाहिए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक नया पॉइंट लिख रखा है, वो भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो गाइज ये जो पॉइंट आपको ध्यान में आ रहा होगा, मैं भी शायद तक अच्छी तरीके से आपने चेक किया होगा। इन्होंने लिखा है कि 19 जनवरी 2021 के बाद का डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। और यहां से 31 अक्टूबर 2021 तक वो वैलिड होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई डॉक्यूमेंट आपने नया बनवाया है तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स को वैसे पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड है वो डॉक्यूमेंट के मामले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। कोई भी गलती होती है तो वहां पर आपको बिल्कुल आउट कर दिया जाता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहां पर लिखा है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम या कोई आपका डाटा गलत है, अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरीके से है, तो भी आपको वहां पर है आउट कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ रूप से यहाँ पर लिख रखा है, आप चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और आपके परसेंटेज वगैरह जो भी है सब के सब एकदम सही तरीके से होनी चाहिए, कोई भी डिटेल है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। और यहाँ पर लिखा भी है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया है वो भी आपका डाटा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं करनी है, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और जीरोक्स उसके साथ में लेकर जानी है, ताकि आपका कोई वहां पर सवाल ही पैदा नहीं होगा आउट होने का, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहां पर है कि आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल के अंदर आपको यहां पर प्रोसेस दे रखा है कि क्या क्या प्रोसेस वहां पर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल जो मेडिकल है गाइस चेक कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को मेडिकल के अंदर जैसे रीमेडिकल मिल जाएगा, या कुछ जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको परमानेंट जैसे कोई पॉइंट होता है जैसे जो नहीं टूटता है तो वो परमानेंट रिमार्क भी हो जाता है, तो ज्यादातर चांस होता है कि आपको टेम्परेरी ही अनफिट किया जाता है, ठीक है गाइस। तो आपको कुछ एक जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम रहा आपका, जो भी मेडिकल के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसका एक आपको पॉइंट मिल जाता है। और पॉइंट मिलने के बाद में आपको दोबारा से जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड का सेंटर हो या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल हो, वहां पर आपको जाना होता है और रीमेडिकल आपका क्लियर करवाना होता है 21 डेज के अंदर, ओके। और यहाँ पर यदि कोई क्रिटिकल जैसे परमानेंट अनफिट है तो आप वहां पर आप अपना दावा पेश कर सकते हैं और 42 डेज के अंदर वो अपना कंप्लेन देकर वहां पर दोबारा से मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी प्रोसेस आपको दे रखा है। तो गाइस स्टेज 2 के अंदर यही प्रोसेस होने वाला, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो गाइज आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सही तरीके से एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह था या कोई जो भी और भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सही तरीके से एकदम रख रखाव कीजिए और उनको एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित कीजिए। और व्यवस्थित करने के बाद में उनकी जीरोक्स डालिए साथ में, कम से कम 5-5 जीरोक्स अपने साथ में होनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। कभी भी जरूरत हो सकती है इन डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कोई गलती करनी नहीं है। और आपको फिजिकल के लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि फिजिकल अपने घर पे ही करें, पुशअप करें। और रनिंग के लिए गाइस मैं कह सकता हूं कि जहां पर हालात
हालात सामान्य है वहां पर आप बाहर जाकर रनिंग कर सकते हैं। खुले इलाके में जहां पर कोई भी आवागमन ना हो, कोई भी वहां पर नहीं आता हो, तो वहां पर आप रनिंग कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 का दौर है तो आपको बिल्कुल सावधानी से काम में लेना है, नियमों का उल्लंघन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो पुशअप आप घर पे कर सकते हैं। यदि आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने योग्य आपका कंडीशन है आपके एरिया में, तो आप बाहर जाकर ही तैयारी करें अच्छे तरीके से, यानी खुले इलाके में जाइए जहां पर कुछ भी ना हो, वहां पर अपनी तैयारी कीजिए, रनिंग कीजिए, पुशअप कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। उठक बैठक लगाइए, दंड बैठक लगाइए, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जो एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपका बॉडी है, इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होगा और आपका स्टेमिना बढ़ेगा। स्टेमिना बढ़ाना भी बहुत ही जरूरी है। तो ये बातें आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यदि गाइज आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि आगामी जो भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहां से आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। डायरेक्ट आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते, क्लियर कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप फॉलो कीजिए। उसके बाद में डायरेक्ट आप वहां से मैसेज कर सकते हैं और आपको वहां से रिप्लाई कर दिया जाएगा तुरंत से तुरंत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। कोई आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें और डबल लेयर मास्क का यूज करें।